प्रिय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक पे, जो आज एक पूरे भारत में ही नहीं एक विश्व की प्रॉब्लम है, उस पर बात करूंगा। पिछली सदी में 100 सालों में हमने अपनी सारी मान्यताओं को ख़त्म कर डाला जो 5000 या 7000 साल से एग्जिस्टेंस में थी। हमने पटक्षेप को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मानव समाज, मानव संस्कृति, मानव मान्यताएं, मानवों का आपस में संबंध, सब कुछ उल्टा हो गया। परिवार से हम एकाकीपन में आ गए, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में आ गए। समाज के बारे में हमने कहा आई डैम केयर। हर व्यक्ति अपनी मनमानी करने पे उतारू और उसी में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जो संभव नहीं है। विश्व की सारी जो एथिकल मान्यताएं हैं वो कभी भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नहीं थी जितनी आज के समय पर हैं। वो सब एक अस्तित्वहीन सी लगती हैं। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूँ। आज का विषय जो मैंने चुना है वह है जो समाज का एक प्राइमरी यूनिट होता है, जिसको हम परिवार कहते हैं, और उस परिवार का मूल सिद्धांत या मूल न्यूक्लियस जो शादी होती है, पति पत्नी का संबंध और फिर बच्चे, उस पर आधारित बात करूंगा। हमने इस समय में इस शादी की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर ग्रे ब्राउन ने कहा, पहली बात तो जो मुझे समझ में नहीं आती कि उन्होंने शादी की तुलना डेटिंग और शादी को एक ही संदर्भ में रखा है। डॉक्टर गैरी ब्राउन लॉस एंजलिस में काम करते हैं और एक माने हुए साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनकी समझ इतनी संकुचित हो चुकी है उस समाज में रहने के कारण कि वो डेटिंग और रिलेशनशिप को, जिसके कि वो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने उसको एक ही रूप में देखा है। उन्होंने कहा, अब इसमें देखेंगे आप, कहीं शादी का कोई मतलब अर्थ नहीं है। इफ यू हैव एन एग्रीमेंट विद योर पार्टनर, अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ में, यानी एक मेल फीमेल के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आप एक मोनोगेमस रिलेशनशिप रखेंगे, यानी कि किसी और को इस रिलेशनशिप में नहीं आने देंगे, और आप अपने इमोशनल संवेदना में
और सेक्सुअल अफेयर में किसी और को नहीं आने देंगे, ये एक समझौता है। और फिर अगर आप किसी को आने देते हैं इमोशनली या शारीरिक रूप से, तो आप उस एग्रीमेंट को जो अपने पार्टनर के साथ में किया है उसको नहीं मान रहे, इसलिए इसको चीटिंग कहा जाएगा, इसको धोखा कहा जाएगा। यह है आज के एक मॉडर्न समाज की चीटिंग की डेफिनेशन, यानी कि पति और पत्नी के बीच में, एक आदमी और औरत के बीच में सेक्सुअल चीटिंग पे यह एक डेफिनेशन है, यह एक विचार जो वहाँ पे सर्वमान्य सा है, वो है। मैं नहीं जानता कि आपको यह सुनकर आश्चर्य या दुख, यह व्यक्ति कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल एक महसूस हो रहा है कि आज मानव जाति कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। इसके विपरीत अब वो संस्कृति भी भारत में एंटर कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है। इसके विपरीत हम जो दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन थे और हैं और अभी तक सरवाइव कर रहे हैं अधिकांश रूप से, उसमें शादी को एक सैक्रामेंट कहा गया, संस्कार कहा गया। हिंदुओं में शादी एक संस्कार है और यह संस्कार इर्रिवर्सिबल यूनियन, वह रिश्ता जो कभी समाप्त नहीं हो सकता और जिसका पर्पज, उद्देश्य धर्म के मार्ग पे चलने का है, जो फुल ऑफ डेडिकेशन है एक दूसरे के लिए। पत्नी समर्पित है पति को और पति समर्पित है पत्नी को, इसलिए दोनों ये समर्पण के भाव से एक साथ आते हैं धर्म का मार्ग को परस्यू करने के लिए। और वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों धर्म का सधर्म आचरण, दोनों मिलके धर्म के मार्ग पर आचरण करते हैं। उसको हमने शादी कहा, ब्याह कहा, एक यूनियन कहा जो इनसेपरेबल है। और व्यक्ति यही कल्पना करता है कि इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी मेरा इसी तरह से व्यवहार इसी के साथ हो। ये एक कल्पना है, कौन जानता है अगले जन्म के। पर रिश्तों में इतनी शुद्धता है कि उस शुद्धता के कारण, उस समर्पण के कारण, उस प्यार के कारण, उस ममता के कारण, और फिर बच्चों से ममता जो प्रोजनी हुई उसकी ममता के कारण, अपने सास ससुर दोनों साइड के उनके ममता के कारण आप उस ममता से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए आप कामना करते हैं कि यही रिश्ता बार बार दोहराया जाए। वो दोहराया जाएगा या नहीं जाएगा ये तो कौन जानता है, लेकिन ऐसी सबकी आकांक्षा रहती है। और जहाँ भी समर्पण होगा एक दूसरे के लिए, परिवार के स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी, वहाँ यह भावना जरूर अपने आप पनपेगी। जब अपने शादी को संस्कार कहा तो फिर संस्कार बहुत सारे होंगे। तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर के पूरे जीवन में 100 वर्ष के जीवन में 40 संस्कार माने गए हैं।
उनमें जो मुख्य रूप से संस्कार हैं, उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट 3 भागों में दी है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं, जो आपको जानना चाहिए, तो उन्हें नोट कर लेना चाहिए। और फर्दर कंफर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो किसी शास्त्र से या किसी अच्छे विद्वान से आप चर्चा भी कर सकते हैं। इनमें है सबसे पहला गर्भाधान, कंसेप्शन। कंसेप्शन होना ही अपने आप में एक संस्कार है। फिर उसके आता है जब फीटस बन जाता है। अब आप ये देखिएगा, ये भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकों को तो अब पता चला है, कोई 100-150 साल पहले, कि पहले कंसेप्शन होता है, फिर बाद में वो फीटस बनता है। लेकिन हमें सबसे पहले मालूम था, इसलिए दूसरा बना गर्भाधान के बाद में पुंस्वा बना, यानी कि जब फीटस की फॉर्मेशन हो जाती है, बच्चादानी में बच्चा बन गया। पहले तो ओवम और स्पर्म मिला गर्भाधान में, और फिर वो मल्टीप्लाई करके बच्चे का रूप, उसने फीटस का रूप धारण कर लिया। तब फिर एक संस्कार होता है, पुंस्वा संस्कार। उसके बाद जो माता है, 8 महीने में उसके हेयरों का, बालों का श्रृंगार किया जाता है, यानी कि बच्चा अब पूर्णतया उसके अंदर से डेवलप होने की परिस्थिति में आ गया है, जिसको सिमनोता नयना, मैं कुछ संस्कृत के उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए माफ़ करेंगे। यह हमारा संस्कार होता है। फिर जब पैदा बच्चा होता है, बर्थ का संस्कार, तो जतकार मन, जातक बोलते हैं बच्चे को, यानी कि जातक के आगमन का सेलिब्रेशन संस्कार। और फिर नामकरण संस्कार थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप बच्चे का नामकरण करते हैं। और उसके बाद में अन्नप्रसना, जबकि पहला अन्न बेबी को दिया जाता है, फीड दी जाती है, वह भी एक संस्कार है, क्योंकि ये भी जीवन भर चलना है, मृत्यु तक चलना है। फिर चोलम, बेबी का पहला हेयर कट, उसके बाल उतारे जाते हैं, उसको भी संस्कार कहते हैं। और उसके बाद में आप उपनयन संस्कार करते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। और जनेऊ पहनने का मतलब ये है कि अब आप पढ़ाई के लिए स्कूल में जाएंगे। तो उपनयन संस्कार के बाद में बच्चा स्कूल जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और उस समय उसको 4 शपथ दी जाती थी स्कूल में जाने के लिए। पहली शपथ थी नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। वो हिंसा नहीं करेगा जब तक छात्र है। वह सिर्फ सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा, सत्य। वह कभी भी किसी चीज की चोरी नहीं करेगा, नो स्टीलिंग। वो आचार्य के पास रह करके कभी भी किसी चीज की, किसी भी व्यक्ति की चोरी नहीं करेगा। और वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा जब तक वो पढ़ रहा है। और वह अपरिग्रह मीन्स वह किसी भी चीज को अपना नहीं कहेगा, उसका कुछ भी पोजेशन नहीं होगा, उसका कुछ भी व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। पाठशाला में या गुरुकुल में जो उसको मिला है वो
उसके सिवाय उसका कोई व्यक्तिगत चीज़ खरीदी हुई, अब किसी के फादर बहुत पैसे वाले हैं तो उसको कुछ पैसे अच्छी चीज़ ला देंगे, वहाँ पे बड़ा रथ भेज देंगे उसके लिए, नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपरिग्रह, आपको अपने पास कुछ भी स्वयं का नहीं रखना है, जो आचार्य ने दिया वही रखना है। उसके बाद में आया ग्रेजुएशन। जब आप स्कूल से पास हो जाएंगे तो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, और अब आप जो स्कूल की पढ़ाई को है उसको कंक्लूड करेंगे। अगर आपने पढ़ना है तो फिर वो एक अलग बात है, आप आगे पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, किसी गुरु के पास जा सकते हैं, किसी और विश्वकर्मा के उसमें जा सकते हैं, अगर आपने कुछ और मैकेनिकल काम सीखना है। और यह ग्रेजुएशन होने के बाद में लगभग आपकी उम्र 25 साल हो जाया करती थी, तो 25 साल उम्र पे शादी करते थे। उसमें स्वधर्म राइट्स हुआ करते थे, आपका धर्म निश्चित होता था। और निश्चित धर्म क्या था मैरिज में? सधर्मचारिणी। आपको जो रास्ता धर्म का उस वक्त दिखाया है, उस पे आप दोनों एक साथ चलेंगे। और जनन जो है वो तो प्राकृतिक रूप से है ही, लेकिन उसमें कहीं भी सेक्स की प्रक्रिया का नाम नहीं है। आपको जनन के लिए बच्चा प्राप्त हो, उसके लिए जो है खाली एक क्रिया करनी है, बाकी उस क्रिया में कोई आनंद या किसी बात का संबंध नहीं ढूंढना है। यह एक इसकी विशेष बात थी। उसके बाद 5 चीजों का आप सेक्रीफाइस करते थे भगवानों को। अगले संस्कार में भगवानों को 5 चीजों का सेक्रीफाइस करते थे। अपने एंसेस्टर्स को देते थे, ह्यूमन रेस जनरल को देते थे, और स्पिरिट्स आत्मा को देते थे, और ऑल नॉलेज जो सब कुछ ज्ञान दुनिया में है उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइसेस मीन्स यज्ञ हवन। सो यज्ञ हवन में सेक्रीफाइस अग्नि द्वारा आप करते थे अपने भगवानों को, एंसेस्टर्स को, सब ह्यूमंस को, सारी दुनिया के ह्यूमंस को, स्पिरिट्स को, जो आत्माएं हैं सृष्टि में, और ऑल नॉलेज जो जितना ज्ञान है उसको भी आप उस वक्त याद करते थे। उसके बाद 7 रिमेम्बरेंस एंड डोनेशंस, 7 चीजों को आप याद करते थे और उनको सेक्रीफाइसेस देते थे, डोनेशन करते थे। डोनेशन में क्या देते थे आप? कुक्ड फूड। हर हवन के बाद में प्रसाद मिलता है, तो ये प्रसाद इन द फॉर्म ऑफ एंसेस्ट्रल ऑफरिंग, ये सारी आप अपने पूर्वजों को उनको समर्पित करते थे, उनका धन्यवाद करते थे कि उन्होंने आपको इस स्थिति तक पहुंचाया। और लास्ट में 7 काइंड्स ऑफ सोमा सेक्रीफाइसेस, 7 तरह के सोमा जो हैं वो हमारा हुआ करते थे, जिनके नाम थे अनिस्टोमा, अत्यग्निस्टोमा, उख्त्या, सुदाशिन, बाजपेया, अत्रित्रा, और लास्ट में एप्टोरामा। तो ये सब जो 7 प्रकार के सोमा जो आनंद करने वाली वस्तुएं थी, उनको भी आप सेक्रीफाइस करते थे, देते थे। ये हमारे संस्कार थे। उस संस्कार में कहीं भी किसी भी तरह से
एडल्ट्री की, इनफाइडिलिटी की, चीटिंग का प्रावधान नहीं रह सकता था। इतनी शुद्धता पे बल दिया जाता था, पढ़ाई करवाई जाती थी, समझाया जाता था, प्रैक्टिस की जाती थी, और सबसे बड़े उनके सामने उदाहरण थे अपने परिवार के, ऋषियों के, गुरुओं के, सबके, और सारे तरफ समाज के इतने उदाहरण थे कि यह उनके मस्तिष्क में इस तरह से प्रवेश करते थे कि वो इसका वायलेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन इस युग में आते आते एक मानव की स्थिति अलग हो गई। यही मान्यताएं कुछ रूप में यूरोप की संस्कृतियों में भी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जितनी यूरोप की संस्कृतियां थी या इवन ईस्टर्न की संस्कृतियां थी, वो सारी की सारी भारत से ही उपजी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे भाषा हो, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हो। और ये लैंग्वेज जब चलती है तो वो अपने साथ संस्कार लेके भी चलती है। तो यही संस्कार पूरे विश्व में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सभी लोग उसको मानते थे, फॉलो करते थे। लेकिन पिछले 100 साल में ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई, ये सारे के सारे मान्यताएं बदल गई। रादर उससे विपरीत मान्यताएं इंसान ने क्रिएट कर ली और अपनी इतनी पुरानी 7000 पुरानी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया।